हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विभाज्यता। क्या होती है विभाज्यता, और जैसे कोई संख्या दी गई है आपको और विभाज्यता से संबंधित कोई सवाल आपसे पूछा जाता है तो उसे कैसे आप हल करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम ये कवर करने वाले हैं। पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा। गणित विषय में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इस समय हम कक्षा 6 गणित को पढ़ रहे हैं, बेसिक से लेकर बहुत बढ़िया तरीके से। अभी हम 6 के बाद कक्षा 7 और कक्षा 8 को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम कक्षा 9 की तरफ बढ़ेंगे। मैं चाह रहा हूं कि छोटी छोटी चीज़ें आपकी जो डाउट जो बने हुए हैं, हो सकता है आपको ये सवाल जो मैं बता रहा हूं ये पहले से आते होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं पता हैं। अगर पता भी हैं तो अगर पता है आपको तो इनका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो ये चीज़ें आप सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों ही रूपों में आपके लिए ये क्लास लाभदायक सिद्ध होगी। यहाँ पर एक चीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। यहाँ पर हम पहले एक बार पूरी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे विभाज्यता, जैसे 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने 3 सवाल लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 सवाल लिखे हैं, इन सवालों को तो हम हल ही करेंगे। साथ में पहले विभाज्यता को देख लेते हैं। 2 से विभाज्यता यानी कोई संख्या है वह 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, हमको कैसे पता चलेगा ये समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई संख्या सम संख्या होती है तो 2 से वह पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी सम संख्या इवन नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1 से कभी विभाज्यता नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि 1 से जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं विभाजित होंगी। 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, इसलिए 1 से नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा क्या जाएगा, 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो जो भी सम संख्याएं होंगी वो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। क्लियर है। उसके अलावा 3 से अगर हम विभाज्यता की बात करें, 3 से हम विभाज्यता की बात करें तो वो सारी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। अगर दी गई संख्याएं, कोई भी संख्याएं दी गई हैं, अगर उन संख्याओं में जैसे मान लिया लिखा हुआ है 21, तो 21 अगर हम देखें तो 2 और 1 का योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। एक बार में 3 कट जा रहा है तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है। इसके बाद 4 की तरफ अगर बढ़ें तो 4 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि अंतिम दो अंक, ध्यान से सुनिएगा। 4 से विभाज्यता का नियम होता है अंतिम 2 अंक, जो लास्ट के कोई भी नंबर दिए गए हों, कितनी भी बड़ी संख्या हो, सिर्फ हमें अंतिम के 2 अंक देखने हैं। अगर वो 2 अंक पूर्णतः विभाजित हैं 4 से, या पूर्णतः विभाजित हैं 4 से, या फिर शून्य होंगे तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी किससे, 4 से। क्लियर है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, उस संख्या के अंतिम 2 अंक, उस संख्या के अंतिम 2 अंक 0 या फिर 4 से विभाजित होंगे, तब वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्लियर है। 5 की तरफ बढ़ें तो 5 से विभाज्यता का नियम यही है, जिस भी संख्या को आप देख रहे हैं वह संख्या तभी 4 से विभाजित होगी। वो 5 से की बात कर लेते हैं, 4 से हमने बता दिया है। 5 से तभी वह संख्या विभाजित होगी जब उसके अंत में 5 या 0 होगा, 0 या 5 होगा, तभी वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी 5 से। ठीक है। अब 6 की बात कर लेते हैं तो कोई भी संख्या 6 से तब पूर्णतः विभाजित होगी अगर वह संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। अगर 2 और 3 से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 2 से विभाजिता हमने बता दी है सम संख्या, और 3 से भी हमने अभी विभाजिता बताई है। उनके अंकों का योग कटना चाहिए 3 से, तो फिर वह संख्या भी 3 से कटेगी। अब हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 थोड़ा सा लंबा डिफिनेशन ले लेता है, इसको समझ लीजिए। जैसे कोई संख्या दी गई है, उस संख्या को जो इकाई अंक होता है, उस संख्या का जो इकाई अंक होता है
उसे हम डबल करेंगे, उससे हम डबल करेंगे, उसे हम डबल करेंगे और बची हुई शेष संख्या से घटा देंगे। घटाने के बाद जो योग बचता है, जो बच रहा है, नीचे जो बच रहा है घटाने के बाद, वो अगर 7 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी विभाजित होगी। इस प्रक्रिया को हम दोहरा भी सकते हैं। जैसे संख्या बड़ी आ गई फिर से, तो इकाई के अंक को फिर से डबल करके शेष बची हुई संख्या से घटा दीजिए। ये प्रक्रिया करते रहिए। अंत में जो भी आपके पास नंबर आएंगे उनको विभाजित अगर देख लीजिएगा, अगर वो विभाजित हैं तो वह 7 से पूरी संख्या विभाजित होगी। अगर वो विभाजित नहीं है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं 8 की तरफ। तो 8 से हमने विभाज्यता आपको बताई है। अंतिम 3 अंक, 4 में क्या था, अंतिम 2 अंक थे, 0 होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए थे। और 8 में क्या है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 की हम बात कर रहे हैं। 8 में विभाज्यता का नियम होता है अंतिम 3 अंक। 8 से विभाज्यता का नियम होता है अंतिम 3 अंक 0 होने चाहिए या फिर 8 से विभाजित होने चाहिए। क्लियर है? 8 से विभाजित होंगे या फिर अंतिम 3 अंक 0 होंगे तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी करके चेक करिएगा। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि उनके अंकों का अगर योग कट रहा है 9 से तो वह संख्या भी कटेगी। और 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम अंक 0 होना चाहिए, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्नों की। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। देखिए गौर से और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से, देखिए ध्यान से समझिए, 4 से विभाज्य हैं। तो देखिए क्या लिखा हमने अभी आपको, क्या बताया, 4 से विभाज्य था। अंतिम 2 अंकों की बात करेगा, अंतिम 2 अंकों की बात करेगा। तो देखिए अंतिम 2 अंक यहाँ पर कितने हैं, 72 लिखा हुआ है। हमको 572 से मतलब नहीं है। 572 पूरी संख्या है, हमको उसको नहीं देखना है, हमको देखना है 72 को। 72 को भाग करके चेक कर लीजिए, 4 एकम 4, 3 बचा और 2 आया, और 8 बार में 4 बटे 32 पूरी संख्या कट रही है ना। पूर्णतः विभाजित हो रही कितनी बार में, 18 बार में। 18 चौके 72 होता है। तो यहाँ पर 4 से यह संख्या कट रही है, अंतिम 2 अंक कट रहे हैं, तो ये 4 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी, यानी इसमें सही का निशान ले लीजिए। अंतिम क्या है, 16 है, क्या है 16, 4 बार में 16 कट जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो यह संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पर 16 है, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो यह संख्या भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लीजिए, अंतिम 2 अंकों को देखना, भाग करके चेक करना, इसीलिए हमने पहले वाले में भाग करके बता दिया। 18 चौके 72 होता है, 72 18 बार में 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, इसीलिए यह पूरी संख्या 572 भी विभाजित होगा। 572 की जगह आप कुछ भी लिख लीजिए, 672 लिख लीजिए, 8672 लिख लीजिए, 10972 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। आगे आप जितनी संख्याएं इधर बढ़ा दीजिए, कोई मतलब नहीं पड़ता, वो पूरी संख्या विभाजित होगी किससे, 4 से। करके आप चेक करिएगा, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या आप इधर बना लीजिए, वह पूरी संख्या विभाजित होगी किससे, 4 से। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भी वही हाल है, ये भी क्लियर हो गया। ये संख्या विभाजित नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पर कट का निशान लगाया है, जो ये दोनों संख्याएं विभाजित होंगी। अब आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 से विभाज्यता का नियम हमने अभी आपको बताया, 3 और 2 से विभाजित होनी चाहिए, तभी वो 6 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम करके चेक करते हैं, यहाँ पर हम करके चेक करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 2 से विभाजिता का नियम होता है कि वो संख्याएं सम होनी चाहिए। तो यहाँ पर गौर से देखिए, पहला जो शर्त है 2 से विभाजित होनी चाहिए, तो यहाँ पर सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं। अब हम 3 से विभाजिता को चेक करते हैं। 3 से विभाजिता का हमने आपको अभी नियम बताया है, 3 से हमने अभी आपको नियम बताया है विभाजिता का, 3 से हमने अभी आपको विभाजिता का नियम बताया है। तो चलिए विभाजिता का नियम हम 3 से अब चेक कर लेते हैं। 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, उन संख्याओं का योग जो है वो कटना चाहिए। तो देखिए 2 और 9, 2 और 9, इसको एक तरीके से और भी आप कर सकते हैं। इसको मैं अभी वो तरीका अभी बताया दे रहा हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं, जैसे हमको समझ लेते हैं एक बार। देखिए
9 2 11 होता है, 9 और 2 11 होता है, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 8 20, 20 और 7 कितना होता है 27, कितना होता है 27 होता है, कितना होता है 27 होता है। अब देखिए 27 क्या कट रहा है 3 से, बिल्कुल कट रहा है, कितनी बार में 9 बार में। इसको आप फिर से जोड़ सकते हैं, 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा, और 9 किससे कट रहा है 3 से, तो यह पूरी संख्या भी विभाजित होगी किससे 3 से, और 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 और 2 से विभाजित हो रही, इसलिए यह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। कौन 29,718। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमको क्या करना था 29,718, 29,718 यहाँ पर इन संख्याओं का योग जो है कितना आ रहा, 9 2 11, 11 1 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 आया है, 2 और 7 तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है 7 और 2 को जोड़ दीजिए, 7 और 2 को जोड़ दीजिए, 7 और 2 9 होता है। हमने अभी आपको बताया है 3 से विभाजिता का नियम, आपको अभी समझाया है 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, उन सभी संख्याओं का योग जो आएगा वो कटना चाहिए किससे 3 से, वो कटना चाहिए किससे 3 से, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए 3 से। अगर वह 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या विभाजित होगी। तो यहाँ पे 27 आया है, फिर से इस प्रक्रिया को हम दोहरा सकते हैं, कन्फ्यूजन हो तो, बाकी सभी को पता है 3 का टेबल सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 7 और फिर से जोड़ दीजिए, 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 3 बार में 9 कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या भी कट जाएगी किससे 3 से, और 2 से कट रही इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगी। तो इस पे सही का निशान लगा लीजिए क्योंकि ये विभाज्य है। अब यहाँ पर देखिए 3 से ही हमको चेक करना है, 8 और 5 13 होता है, 13 और 1 14 होता है, 14 2 16 होता है, 16 होता है, 16 आया, 1 और 6, 1 और 6, 1 और 6 जोड़ेंगे, 1 में जोड़ेंगे 6 को तो कितना हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा, 7 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है तो ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित नहीं हो रही तो 6 से भी विभाजित नहीं होगी। क्लियर है, आगे देखते हैं 8 और कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 और 7, 8 5 13, 8 5 13 और 7 20, और 20 और 6, 20 और 6 26, 20 और 6 26, इनको जोड़ दीजिए, 6 और 2 कितना होता है 8, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, तो यह संख्या भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 की जगह 7 होता, 6 की जगह 7 होता तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 से विभाजिता को पता कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, दी गई सभी संख्याओं का जो योग करेंगे तो अगर योग कट रहा है तो 3 से कटने वाली संख्या आपको मिलेगी। क्लियर है, फिर से एक बार सुन लीजिए, 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, जो सम होंगी, इवन नंबर होंगी। 3 से उनके अंकों का योग, जो भी संख्याएं आपको दी गई हैं उन संख्याओं को जोड़ लीजिएगा, जोड़ने पर जो आपको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, वह अगर कट रहा है 3 से तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, 4 से अंतिम 2 अंक शून्य होने चाहिए या फिर 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। 5 से कोई भी संख्या तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका अंतिम अंक 5 होगा या फिर शून्य होगा। ठीक है, 6 से 2 और 3 से अगर कट रही है तो वह संख्या डेफिनेटली कटेगी किससे, 6 से। ठीक है, 7 से अंतिम का जो अंक है उसको डबल करके बची हुई शेष संख्या से घटा दीजिए, घटाने पर जो प्राप्त हो रहा है अगर वह संख्या कट रही है 7 से तो जो भी पूरी संख्या है वो भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। 8 से, तो 8 से अंतिम 3 अंक 0 होने चाहिए या फिर 8 से विभाजित होने चाहिए। 9 से सभी अंकों का योग कटना चाहिए और 10 से अंतिम अंक शून्य होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे यह वाली जो संख्या है, ये जो संख्या आपको दी गई है, ये वाली संख्या जो है ये कटनी चाहिए 3 से। हम इसमें क्या भर दें कि हमको 2 चीज़ें यहाँ पूछी गई हैं। इसमें पूछ रहा है कि इस संख्या में सबसे
छोटा अंक कौन सा भर दें कि वह संख्या कट जाए पूरी तरीके से 3 से, और सबसे बड़ा कौन सा अंक रखें, सबसे बड़ा कौन सा अंक रखें, सबसे बड़ा कौन सा अंक रखें कि जिससे संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए 2 और क्या लिखा है 4, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 7, 12 और 7, 12 और 7, तो 12 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा। कितना आ रहा है 19 आ रहा है, 19 आ रहा है। तो 9 और 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा ना, 10 हो गया। अब इसमें हम इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर टोटल को जोड़ा हमने 19 आया, 19 में 1 9 है ना, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 10। अब हमारे पास 10 आ गया है, तो विभाजित होने वाली संख्या क्या है 10। तो यहाँ पर 10 में हम कितना जोड़ दें कि विभाजित होने वाली संख्या आ जाए। तो विभाजित होने वाली संख्या हम यहाँ पर क्या कर देते हैं 2, सबसे छोटा 2 है, तो यहाँ पर 12 आ गया, 12 आ गया ना। अगर हम 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, जो कि पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो ये संख्या भी यहाँ पे क्या भरेंगे 2, सबसे छोटा 2 भरेंगे। और अगर सबसे बड़ा भरने की बात की जाए, सबसे बड़ा भरने की बात की जाए, तो यहाँ पर 10 में हम कितना बड़ा भर दें कि कट जाए, तो 8 अगर भर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 आ जाएगा। 18 भी कट रहा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा 8 हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि ये जो संख्या दी गई है, ये जो संख्या दी गई है, इस संख्या में हम यहाँ पर क्या भर दें खाली स्थान पर कि यह पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। किससे? 3 से। पहले सबसे छोटा अंक भरना है, तब भी विभाजित होना चाहिए, और सबसे बड़ा अंक भी भरना है जिससे ये विभाजित हो जाए। कहने का क्या मतलब है कि हम कौन सा ऐसा सबसे छोटा अंक भर दें कि यह संख्या विभाजित हो जाए, और कौन सा सबसे बड़ा अंक भर दें कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 तरीके से सवाल को पूछा गया है, तो दोनों ही तरीकों से समझिए। तो सबसे छोटा अंक भरेंगे 2, तो यह संख्या बनेगी 26,724, और उसके बाद सबसे बड़ा क्या भरेंगे यहाँ पर 8, तो यह संख्या बनेगी 6,7,2,24। दोनों ही दशाओं में यह पूर्णतः विभाजित होगी करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जोड़ लीजिए 7। देखिए यहाँ पर क्या करना है 7 4 11, 11 5 16, 11 5 16, 11 5 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24। अब यहाँ पर गौर करिए 24 तो पहले से ही कटने वाली संख्या है, विभाजित होने वाली संख्या, पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। किससे? तो यहाँ 3 से। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटा, सबसे छोटा अगर भरेंगे तो 2 तरीके से यहाँ पे सवाल को कर सकते हैं। यहाँ पे शून्य रख देंगे, शून्य कर देंगे, शून्य कर देंगे, तब भी कट जाएगा। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद सबसे बड़ा की बात की जाए तो सबसे बड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। तो यहाँ पर 2 तरीके से संख्याएं बनेंगी। पहला यहाँ पर 0 भर देंगे, 7 6 5 0 2, यहाँ पे चाहे तो 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा 4 7 6 5 9 और 2। अब यहाँ पर 2 संख्याएं हो गई हैं। जब हमने सबसे छोटी संख्या भरी तो 0 भर दिया है, चाहे तो आप 3 भी भर सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। चाहे तो उसके अलावा 9 कर देंगे तो यहाँ पर संख्या मिल जाएंगी। तो अब जो है ये सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या मिल गई, और यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या मिल गई। यही सवाल में कहा गया था, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम सबसे छोटा 2 भर देते हैं तो एक संख्या मिलती है 26,724, जो कि पूर्णतः विभाजित होगी 3 से। और अगर हम सबसे बड़ा अंक भरते हैं तो 8 भरेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 86,724, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है?
उसके बाद अगर हम इस संख्या में भरना चाहें तो 0 भर देंगे, तब ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। और अगर हम यहाँ पर सबसे बड़ा अंक 9 भर देंगे तब भी ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। ध्यान रखना, हमको ऐसी संख्या भरनी है जिसको भरने के बाद वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम विभाज्यता से संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। मैंने प्रयास किया है आपको बेहतरीन कंटेंट देने का। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। गणित विषय में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। मैं छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझाता चल रहा हूँ। नवोदय की क्लास के लिए कमेंट आ रहे हैं, हमारे पास कई बच्चों के कमेंट आए हैं, तो हम आपको जुलाई से कक्षा 9 गणित विषय की नवोदय के लिए और कक्षा 6 गणित विषय के लिए हम आपको तैयारी करवा देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बाकी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।